एक बार स्क्रीन शेयर कर ले। यस सर, कर लीजिए। इंसर्ट मेन्यू में लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? टेबल सर, कवर कवर पेज, पेज, ब्लैंक ब्लैंक पेज। पेज, पेज ब्रेक एंड टेबल, यही ना? यस सर। टेबल में यस हमने सर। बहुत सारे ऑप्शन बताए थे कि टेबल अगर आपको लेना हो तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करके भी ले सकते हो, इंसर्ट टेबल करके भी ले सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट में आपको कुछ फंक्शंस वगैरह लेकर के बताया था। और क्विक टेबल में हमने आपको, अगर आपके पास समय कम है तो जल्दी से अगर आपको टेबल लेना हो तो क्विक टेबल से टेबल को ले सकते हैं। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो मेनू है दैट इज़ पिक्चर्स। पिक्चर्स में यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप देख सकते हो। एक लिखा हुआ है दिस डिवाइस, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन। ठीक है, दिस डिवाइस का मतलब क्या है कि या तो आप पिक्चर इसी लैपटॉप से लोकल ड्राइव से आप उठा सकते हो, और ऑनलाइन कहने का मतलब अगर आपको गूगल से लेना हो, किसी भी ब्राउज़र से लेना हो, तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हो। पिक्चर वगैरह रखने की ज़रूरत कब पड़ता है? जैसे मान के चलो कोई प्रोजेक्ट आप जमा कर रहे हो, उसमें अगर आपको पिक्चर दिखाना है या सर की पिक्चर लगाना है, तो आप पिक्चर कैसे लगाओगे? ऐसा तो नहीं लगा सकते ना। पिक्चर लगाने के लिए आपको पिक्चर में जाना पड़ेगा। और अगर आपका या किसी का भी पिक्चर जो आप अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हो, जो अपने पेज में लगाना चाहते हो, अगर वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में है, आपके लोकल सिस्टम में है जिसको कंप्यूटर बोल रहे हैं, तो उसके लिए दिस डिवाइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप वो पिक्चर गूगल से लाना चाहते हो, वे किसी भी वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन से लाना चाहते हो, तो उसके लिए ऑनलाइन पिक्चर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिस डिवाइस से पिक्चर को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, और कोई एक पिक्चर लेकर के आता हूँ और आपके डॉक्यूमेंट के सामने आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने दिस डिवाइस को सिलेक्ट किया। जैसे आप दिस डिवाइस में माउस लेके जाते हो, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और फ्रॉम अदर कंप्यूटर दैट यू आर कनेक्टेड टू। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने कंप्यूटर के अंदर से फ़ोटो को ले सकते हो, या फिर उस कंप्यूटर से फ़ोटो को ले सकते हो जो कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है? तो कई सारे तरीके हैं, नेटवर्क के माध्यम से भी, है ना, लैन के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, इंटरनेट के ज़रिए, बहुत सारे तरीके हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए रहना। बट फ़िलहाल जिस सिस्टम से मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये सिस्टम अभी सिंगल है, ये सिस्टम किसी और सिस्टम के साथ फ़िलहाल अभी जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे केस में जो भी पिक्चर आपको मिलने वाला है वो आपको इसी सिस्टम से मिलने वाला है। तो मैंने दिस डिवाइस को क्लिक किया है, और दिस डिवाइस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आया है। ठीक है, जिस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है? इंसर्ट पिक्चर। नैतिक, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरा? ईयरफोन लगाए हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे, डाउट्स वगैरह पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। बाकी हमेशा माइक को म्यूट करते रहेंगे। खुशी इनको समझा देना क्लास ऑनलाइन लेने का तरीका क्या होता है, कैसे हम क्लास डिलीवर करते हैं। ठीक है, कब रिस्पॉन्ड करना होता है बच्चों, कब नहीं करना होता है, सब सारे तरीका कल इनको समझा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ठीक है करना सर। है कि इंसर्ट पिक्चर में मैंने क्या किया, जब इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक किया फ्रॉम द डिवाइस, तो हमें यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। इस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है? इंसर्ट पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, चूँकि कंप्यूटर इतना स्मार्ट है कि आपको पिक्चर वाले लोकेशन पे डायरेक्ट ही लेके जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आपने फ़ोटो कहाँ रखे हैं। तो आप देख सकते हो मेरे सिस्टम में पिक्चर के अंदर स्क्रीन शॉट्स भी हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्क्रीन शॉट्स के पिक्चर हैं। चलो मैं इसी में से एक उठा लेता हूँ। जैसे मान के चलो हमने ये उठा लिया स्क्रीन शॉट, ये पिक्चर हमने ले लिया। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक, अब कभी कभी दिक्कत क्या यस। होता है आप लोगों को, चलो इसको पहले शेप अलग अलग चेंज करते हैं। जैसे हमने पिक्चर लाया, आप देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट नाम का एक मेनू यहाँ पे बन के आ गया है। और इस पिक्चर फॉर्मेट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो इनेबल हो चुके हैं।
इसके पहले पिक्चर फॉर्मेट का मेनू नहीं था, इसके पहले सिर्फ हेल्प तक ही था। लेकिन जैसे ही आपने पिक्चर को ऐड किया, चाहे आप कहीं से भी किए हों, चाहे आप अपने लोकल सिस्टम से किए हों या ऑनलाइन किए हों, राजवीर समझ में आ रहा है ना? ये सब सारा चीज़ अपने लैपटॉप में करके और नेक्स्ट डे भेजना। जिसके पास भी लैपटॉप है, नैतिक से भी असाइनमेंट बनवाना खुशी, जैसे आज जो भी हम डिलीवरी दे रहे हैं यहाँ पे, उसकी असाइनमेंट कल नैतिक बनाएगा और फ़ोटो खींच करके नैतिक अपना होगा तो भेज देगा वहाँ से, ठीक है? हाँ, हर एक बच्चा को जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का साधन है, वो एक्सरसाइज असाइनमेंट्स रेगुलर डे में बनाएगा, ठीक है? अटेंडेंस भी आपको ऑनलाइन डेली बनाते रहना है। जिसका एडमिशन हो गया, जिसका नहीं हुआ है उसका भी हो जाएगा तो बनाना बाद में। चलिए अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। मान ये पिक्चर हमने ले लिया, किसी का साउंड मेरे बैक कैसे आने लग गया? माइक को म्यूट करना। इशू दो जगह से, दो डिवाइस से कनेक्टेड हो क्या इशू? एक से कनेक्ट रहिए, दूसरे से डिसकनेक्ट हो जाइएगा। चलिए ठीक है, मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है? खुशी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या समझा रहा था कि जैसे ही हमने यहाँ पे पिक्चर को ऐड किया, पिक्चर ऐड करने के बाद एक नया मेनू यहाँ पे ऑन होकर के आ गया है, दैट इज़ पिक्चर फॉर्मेट। चूँकि मैं अभी 2019 MS ऑफिस यानी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हो सकता है आपके सिस्टम में इससे पुराने वाला वर्जन का सॉफ्टवेयर हो, 2007 हो, 2010 हो, 2013 हो, 2016 हो, ठीक है? तो उससे घबराने की बात नहीं है। लगभग 90% 95% ऑप्शंस आपको सेम मिल जाते हैं, 2-4-5% ऑप्शन जो है आपको नया मिल जाता है, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये पिक्चर यहाँ पे आया, अभी पिक्चर का अलाइनमेंट क्या है गीता? पिक्चर किस अलाइनमेंट में है? लेफ्ट, राइट, सेंटर? लेफ्ट में है सर। अभी इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट है। वेरी गुड। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों जब पिक्चर ऐड करते हैं तो उनकी पिक्चर की शेप वगैरह जो होता है ना, वो थोड़े अलग तरीका का लेना चाहते हैं, अलग तरीके का फ्रेम लेना चाहते हैं। तो देखो आप यहाँ से फ्रेम ले सकते हो। पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जाओगे, इसका नाम क्विक स्टाइल है, और क्विक स्टाइल के अंदर आप जैसा फ्रेम सेलेक्ट करोगे वैसा पिक्चर आपको दिख जाएगा। दिख रहा है आप लोग को? पिक्चर का फ्रेम मैं चेंज कर रहा हूँ और आप लोग को दिख रहा होगा। यस या नो? राजवीर, नैतिक, यस सर। कई दिक्कत? ये सब फ्रेम है, और जो भी फ्रेम आपको पसंद आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है। पिक्चर बॉर्डर वगैरह भी अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कैसा बॉर्डर आपको चाहिए, ठीक है? देखिए हमने रेड सेलेक्ट किया तो रेड आ रहा है, ठीक है? अगर आपको मान के चलो येलो लेना है तो यहाँ पे येलो ले लेंगे। तो ये पिक्चर का बॉर्डर है। पिक्चर बॉर्डर करने का मतलब होता है अराउंड बॉर्डर। अगर आप लेना चाहते हैं अपनी पिक्चर के अराउंड बॉर्डर, तो पिक्चर बॉर्डर का भी ऑप्शन है। अगर आप पिक्चर में शेडो लेना चाहते हैं, पिक्चर इफेक्ट्स डालना चाहते हो, तो यहाँ से देखो अलग अलग टाइप का देखो शेडो अगर आपको लेना है तो देखिए इस प्रकार से शेडो बनाएगा। देखिए ध्यान से बिल्कुल देखिए शेडो बन रहा है, पीछे है ना शेडो बन रहा है। देखो देखो यहाँ पे इधर देखना है इसका ना, पीछे शेडो बनता है, समझ रहे? परछाई जो होता है ना, शेडो, देखिए बन रहा शेडो इशू। यस सर। हाँ, इस तरीके से ग्लो वगैरह अगर आपको डालना हो पिक्चर में तो यहाँ से आप ग्लो डाल सकते हैं, ठीक है? और भी आप सुंदर बना सकते हैं आप अपनी पिक्चर को। जितना समय दोगे डिज़ाइनिंग में उतना ही अच्छा। 3D रोटेशन में अगर आपको देखना है तो आपका पिक्चर कुछ 3D ऐसा दिखेगा, ठीक है? ये 3D रोटेशन है। तो जब मैंने पिक्चर लिया तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन ऑन हो गए, ठीक है? अब मैं इसके साथ करना क्या चाहता हूँ, जैसे मान के चलो अभी पिक्चर की पोजीशन लेफ़्ट है, मैं इसे राइट लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो कैसे लेके जाऊँगा? क्या इसकी अलाइनमेंट को मैं यहाँ से राइट कर दूँगा तो ये राइट चला जाएगा? चला तो गया। लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट आ जाएगा, आ रहा है। सेंटर करूँगा तो सेंटर भी आ गया। लेकिन कई कबार होता क्या है कि बच्चे माउस से पकड़ करके ले जाना चाहते हैं। तो अभी अगर आप माउस से पकड़ करके इधर लेफ़्ट से राइट करोगे तो ये पिक्चर लेफ़्ट से राइट नहीं होगा।
बट उसे करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। जैसे अभी आपने क्या देखा कि मैं इसकी अलाइनमेंट अगर मेनू के हेल्प से चेंज किया तो हुआ क्या कि या तो या फिलहाल अभी लेफ्ट ही है पूरा, या ये पूरा राइट ही है, या ये बिल्कुल सेंटर में ही है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ज़्यादा राइट भी नहीं चाहिए, ज़्यादा सेंटर भी नहीं चाहिए, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे चाहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब आप लोग रिज्यूम वगैरह बनाओगे, बायोडाटा बनाओगे, तो वहाँ पे होता क्या है कि पिक्चर जब आप ऐड करोगे तो स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको पिक्चर को ऐड करना होगा। स्पेसिफिक पोजीशन कहने का मतलब भाई अगर कस्टमर आते हैं या कोई भी क्लाइंट आया बायोडाटा बनवाने के लिए कि भाई आपको बायोडाटा बनाने आता है, आप मेरा बायोडाटा बना दो। अब उसने डिमांड ये किया कि पिक्चर मुझे राइट में नहीं, लेफ़्ट में नहीं, लेफ़्ट से थोड़ा आगे हटा करके रखना है। अब आप कैसे रोकोगे? क्योंकि मेनू से या तो पूरा लेफ़्ट ही हो जा रहा है, या फिर पूरा राइट ही हो रहा है, या सेंटर ही हो रहा है, बट मुझे सेंटर और राइट के बीच में मुझे पिक्चर को रखना है। तो उसके लिए क्या करिएगा? सबसे पहले वापस मैं लेफ़्ट डायरेक्शन में अपने पिक्चर को रख दिया, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहीं पे आपको स्क्वायर दिखेगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, आपको इस स्क्वायर डायरेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्क्वायर डायरेक्शन पे क्लिक कर दोगे, अब ये जो इमेज है ये मूवेबल इमेज हो गया। मूवेबल इमेज कहने का मतलब आप इसे माउस से कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी छोड़ सकते हो, जहाँ मर्जी। देख रहे हो? यस या नो? पहले ऐसे हो रहा था? नहीं हो रहा था। पहले पिक्चर जहीं के तहीं फिक्स था, सिर्फ उसकी अलाइनमेंट आप चेंज कर पा रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक पोजीशन पे उसे मूव नहीं करा पा रहे थे। तो स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव कराने के लिए हमने कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किया? स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर बटन दबाते हो तभी क्या होगा कि स्पेसिफिक पोजीशन को लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पे था? अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कहूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे था? लेफ़्ट डायरेक्शन में था। ठीक है, लेफ़्ट डायरेक्शन में था। वापस अगर इसको स्क्वायर को मैं डिसेबल कर दिया, जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, अब ये लॉक हो गया। अब ये पिक्चर क्या हो गया? खुशी गीता, लॉक हो गया। लॉक करने का मतलब ना ये पिक्चर राइट जा सकता है, ना ही लेफ्ट मूव हो सकता, मतलब मूव नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप इसकी मेनू की मदद से अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो यू कैन, जिसकी 3 अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहोगे कि पिक्चर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेकर के आ जाऊँ, अपनी डिमांड पोजीशन पे लेकर के आ जाऊँ, तो आप नहीं लेकर के आ पाओगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी ये पिक्चर जो है वो लॉक है। अब स्क्वायर पे क्लिक कर देने से क्या होगा कि अब ये पिक्चर अनलॉक हो गया। अब इस पिक्चर को जहाँ मर्जी आप अपने माउस के हेल्प से ड्रैग करके ले जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग टेक्निक। इशू? यस। इसमें और भी ऑप्शन था सर स्क्वायर के अलावा? बेसिकली इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, या फिर बिहाइंड टेक्स्ट है, या फिर टॉप एंड बॉटम है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे मान के चलो कई बार कुछ ऐसे पिक्चर होते हैं जिसके बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिखा रहता है या ऊपर में टेक्स्ट लिखा रहता है, ठीक है, तो उस इमेज के टेक्स्ट के साथ अगर आपको मूवेबल कराना हो तो बाकी इन मेनू का भी यूज कर सकते हैं। बट अभी ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर क्या करता है कि आपको इमेज को कंप्लीट मूव कराता है विद टेक्स्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, मूव विद टेक्स्ट। इसलिए अगर आप बाकी ऑप्शन को क्लिक ना भी करो, सिर्फ स्क्वायर को क्लिक कर दोगे तो ये सभी के लिए काम कर जाएगा, टेक्स्ट विद इमेज। ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर बटन को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कि स्क्वायर इमेज में क्या होता है कि आपको टेक्स्ट और इमेजेस दोनों एक साथ मूव करता है। और ऐसा तो कर नहीं सकते कि मान के चलो पिक्चर पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उस लिखे हुए को पीछे छोड़ दें और इसके बाद बाकी इमेज को ऐसे ले आए। अब दिक्कत कब होता है, पिक्चर को मूव कराने की ज़रूरत कब पड़ता है? जैसे मान के चलो हमने एक बॉक्स लिया, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, ये बॉक्स हमने ले लिया,
या फिर मान के चलो, हाँ ठीक है, एक बॉक्स ले लिया और इस बॉक्स के सबसे लास्ट पोजीशन पे हम पिक्चर को रखना चाहते हैं, या फिर ये जो बॉक्स है उसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरे कैप्चर कर रहा है। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर हमें पिक्चर को लेकर के जाना है, या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग बॉक्स के जगह पर रो ले लेते हैं जिसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं। जैसे देखो, हमने यहाँ पे ले लिया 2 कॉलम और इस कॉलम को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। माइक को म्यूट कर लीजिएगा, और यहाँ पे हमने इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा दिया है। जब रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो होता क्या है कि राइट डायरेक्शन में आपको फ़ोटो को ऐड करना होता है। चूँकि अभी मैं आपको रिज्यूम बनाने के लिए तो नहीं सिखा रहा हूँ, बट अभी यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ कि पिक्चर को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, कैसे हम इस पिक्चर को यहाँ पे लेकर के आएंगे। अगर पिक्चर के ऊपर कई बार क्या होता है कि जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो पिक्चर के ऊपर डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है, यानी दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के साथ अगर इमेज को मूव करवाना हो तो स्क्वायर पे क्लिक करना होगा, और जैसे स्क्वायर पे क्लिक करेंगे इसे आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डिजायर्ड पोजीशन जो भी है आपका, वहाँ पे आप लेकर के इसको जा सकते हैं और इस हिसाब से इसको आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जब मान के चलिए बहुत ज़्यादा एरिया ले रहा है तो हम इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे बीच में सेंटर में चाहिए होगा तो हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, या फिर वापस इसको एक बार हटा दो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बॉक्स को। ये हमने बॉक्स को थोड़ा छोटा कर दिया। ये पतला ऊपर का नीचे का दोनों का जब ये प्लस बनेगा तभी ड्राइंग होता है। एक बार फिर से ज़रा देखते हैं। मैंने थोड़ा इसको छोटा रखा है बॉक्स को, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ड्रैगिंग करके छोटा कर दिया और पिक्चर को हमने और छोटा बना दिया। अब इस पिक्चर को हमें यहाँ पे ले जाना है इसके बॉक्स के अंदर। अभी देखो ये बॉक्स इससे बड़ा है थोड़ा सा, बॉक्स को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको लॉक कर देते हैं यहाँ से। यस, ऐसे करके थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि 2019 ऑफिस में जो नए फीचर्स हैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा यूज़र कंफर्टेबल नहीं होता है काम करने में, लेकिन इसके पुराने वाले जितने वर्जन हैं आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ 4 ही मेनू दिया हुआ है। एक तो या तो आपको लेफ़्ट में अगर आपको इमेज रखना हो तो लेफ़्ट में रखिए, राइट में रखना हो तो राइट में रखिए, फिर उसको आप पोजीशन सेट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके पोजीशन को सेट कर सकते हैं। उसमें भी पोजीशन रहता है कि आपको लेफ़्ट रखना है कि राइट रखना है कि टॉप रखना है कि बॉटम रखना है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये राइट टॉप पोजीशन है। कई बार क्या होता है कि लोगों को पिक्चर यहाँ पे रखना होता है। जैसे मान के चलिए अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डायरेक्टेड बाय या डायरेक्टेड टू या प्रेजेंटेड टू, ठीक है, प्रेजेंटेड टू या फिर प्रेजेंटेड बाय। प्रेजेंटेड टू में अगर आपने फ़ोटो यहाँ पे लगा दिया तो प्रेजेंटेड बाय अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे भी आपका फ़ोटो आ सकता है। तो ऐसे केस में आप अपनी फ़ोटो के डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ओवरऑल स्क्वायर पे क्लिक कर देने के बाद फ़ोटो को आप जहाँ मर्जी सेट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फ़ोटो होता है, या फिर मान के चलो आपने स्क्वायर का यूज कर लिया और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको लॉक कर देना है कि हमारा फ़ोटो जो है लॉक हो गया। अब अगर किसी को इसकी डायरेक्शन का पता नहीं हो तब आपकी इस इमेज को यहाँ से नहीं उठा सकता हो, उठेगा ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अभी हमने इसकी स्पेसिफिक पोजीशन पे पिक्चर को ऐड कराया है, लेकिन इसकी अलाइनमेंट आप देख रहे हो लेफ़्ट। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? गीता, खुशी? क्या सर? अभी आप देख रहे हैं कि पिक्चर जो हमने ऐड किया है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड किया है, यानी मान के चलिए हमने एक टेबल लिया, रो लिया और उसके राइट वाले बॉक्स में हमने पिक्चर को ऐड करा दिया। अब इसमें अगर आप लोग से अलाइनमेंट पूछे कि अभी पिक्चर की अलाइनमेंट क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे?
सर है ना लेफ्ट। अच्छा, अगर लेफ्ट अलाइनमेंट है, गीता क्या बोल रही है? सर, सर राइट टॉप बोल रहे हैं सर। सोच करके बताओ सर थोड़ा सा एक लेफ्ट। बार। यस सर, राइट में है, राइट में ही है ना, क्योंकि ये लेफ्ट रहता है तो लेफ्ट साइड रहता है, ये राइट में है। देखिए, नहीं अगर सर, अगर कॉलम जो है हाँ 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 हाँ, बिल्कुल लेफ्ट। बिल्कुल, खुशी से ही बोल रही है। देखिए एक्चुअली है क्या गीता, देखो ध्यान से देखो गीता, अगर आप डॉक्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तब तो इस पिक्चर का राइट यस टॉप पोजीशन है। लेकिन आपको पता जी। होना चाहिए कि कोई भी आइकन या टैग या इमेज अगर किसी कंटेनर के अंदर है तो उसे उस यस कंटेनर के हिसाब से अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अभी हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये कंटेनर है हमारा, और इस कंटेनर में हमने दो बॉक्स लिया है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो राइट बॉक्स के अगर हिसाब से देखोगे तो इसका अलाइनमेंट लेफ्ट है। बाकी डॉक्यूमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए गीता। अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पे जो इमेज का अलाइनमेंट है इस बॉक्स के लिए क्या है, लेफ्ट है, बट पूरे डॉक्यूमेंट के लिए टॉप राइट है। समझ गए गीता? पूरे डॉक्यूमेंट यस के सर, लिए तो क्या राइट। है, हाँ पूरे डॉक्यूमेंट के लिए टॉप राइट है, बट इस स्पेसिफिक कॉलम के लिए लेफ्ट है, और इस कंप्लीट रो के लिए राइट है। मतलब आपको आंसर भी सही तरीके से करना है। हमेशा ऐसे नहीं बोल देना है कि टॉप राइट, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन अलग अलग निकलेगा, क्योंकि इमेज अकेला नहीं है। अगर इमेज अकेला होता तो फिर आप इसकी जस्टिफाई कर सकते थे कि इसकी एक्यूरेट अलाइनमेंट क्या है। लेकिन अभी पिक्चर किसी पेरेंट कंटेनर के अंदर अवेलेबल है, पेरेंट कंटेनर के अंदर में स्टोर है, ठीक है। तो वैसे केस में इसकी अलाइनमेंट जो है उसके हिसाब से बदल जाएगा। डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसका अलग अलाइनमेंट है, टेबल के हिसाब से अलग अलाइनमेंट है, और सेल के हिसाब से इसकी अलाइनमेंट अलग है। ठीक है गीता, इस चीज़ को समझ पाए आप, है ना? राजवीर, खुशी, क्लियर हो गया? सर जो आप पूछे थे उसका आंसर तो लेफ्ट ही होगा ना सर। हाँ बिल्कुल, डायल अगर अलाइनमेंट अगर कोई पूछेगा अभी फ़िलहाल अभी, चूँकि ये किसी कंटेनर के अंदर है तो लेफ़्ट अलाइनमेंट। अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्यूमेंट में आपको बस यहाँ पे अगर सिर्फ पिक्चर होता तब आप कह देते कि राइट टॉप डायरेक्शन पे अभी इमेज है। चूँकि ये किसी कंटेनर के अंदर है तो इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ़्ट है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जस्टिफाई करोगे, यहाँ पे मैं आपको इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लेफ़्ट जो है मेनू ये हाईलाइट है, राइट मेनू हाईलाइट नहीं है। और ये भी है, और दूसरा चीज़ ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं हमने इसको लॉक कर रखा है, ठीक है, इन लाइन विथ टेक्स्ट, और इसे हम मूवेबल का ऑप्शन नहीं देते हैं, हमने इसको लॉक कर दिया है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि इस सेल के लिए लेफ़्ट हो गया, बशर्ते अगर डॉक्यूमेंट के लिए अगर कोई अलाइनमेंट पूछेगा कि डॉक्यूमेंट में इसका पिक्चर का अलाइनमेंट कहाँ पे है। हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, रिज्यूमे बना रहे हो, बायोडाटा बना रहे हो, और किसी ने डिमांड कर दिया है कि मुझे पिक्चर राइट टॉप कॉर्नर पे चाहिए, तो फिर उसके डिमांड के हिसाब से अगर आप कोई शेप लेते हो, कोई टेबल लेते हो, तो फिर राइट टॉप कॉर्नर उसके हिसाब से ये होगा। अगर आप कोई शेप वगैरह नहीं लेते हैं, ठीक है, जैसे शेप अगर आप ले करके, जैसे कोई बताता है, मान के चलिए कई बार कोई कॉपी में ड्रॉ करके ले आता है कि हमको इस टाइप का बायोडाटा चाहिए, या फिर कई बार बायोडाटा वगैरह बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, तो उसका फॉर्मेट वो खुद भेज देता है कि हमें इस टाइप का रिज्यूम चाहिए, या फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रिज्यूमे बना के दे दीजिए। तो उस हिसाब से आप उसको ऑन डिमांड, कई बार ऐसा नहीं होता कि पिक्चर हमेशा राइट साइड में रखना चाहिए, पिक्चर को कई बार आपने देखा होगा बायोडाटा में लेफ़्ट साइड में भी होता है। अभी हमने जस्ट 2-4 दिन पहले स्टैंडर्ड बायोडाटा तैयार किया था, तो उसमें हमने लेफ़्ट में पिक्चर रखा था, और उसके नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसका ईमेल आईडी, और फिर उसका जो भी था मतलब लोकेलिटी वगैरह, और उसके बाद हेड में उसका नाम, और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, फिर फैमिली बैकग्राउंड। तो अलग अलग तरीका होता है, कभी कई बार लोग लेफ़्ट में भी पिक्चर रख करके अपनी बायोडाटा बना लेते हैं, कई बार राइट में बना लेते हैं। बशर्ते आपको समझना है कि इमेज के साथ आपको प्ले करने आना चाहिए। यानी अगर आपको स्क्वायर का यूज है तो आप इमेज के साथ प्ले कर सकते हैं। कोई अगर लेफ़्ट मांगेगा तो लेफ़्ट दे दो, लेफ़्ट से थोड़ा 10% या 10 पिक्सल मार्जिन अगर छोड़ करके मांगता है तो आप
यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सेंटर मांगता आप सेंटर दे दीजिए, ठीक है। बॉटम कॉर्नर मांगता है यहाँ पे राइट बॉटम पे, तो आप यहाँ पे दे दीजिए। किसी सेल के अंदर लेफ्ट मांगता है तो सेल के अंदर लेफ्ट कर दीजिए। तो मेरी बात को, ये है कहानी। तो ये तो हो गया कि डिवाइस से पिक्चर को कैसे लेना है। अच्छा, बाकी पिक्चर्स को बड़ा छोटा करने तो आता ही है। एक बार फिर से बच्चे लोग जिन्होंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, ये पिक्चर बड़ा तभी होगा जब इसमें एरो की बनेगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ ना, इसके राउंड में सर्किल बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, डबल साइडेड एरो की बनता है, और इसको आप पकड़ के माउस को क्लिक किए रहना इशू, तब ये बड़ा होगा। अच्छा, इसका ये बटन का क्या यूज है, ये बटन आपको रोटेट करता है। जैसे मान के चले अभी इमेज जो है सीधा आपको दिख रहा है, अगर आपको रोटेट करना हो तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके और इसको ऐसे घुमा सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब मोबाइल से फ़ोटो वगैरह खींचते हैं या कैमरा से खींचते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर उसकी जो है शेप क्लियर नहीं आता और थोड़ा टेढ़ा अगर आ जाता है, तो वैसे केस में आप पिक्चर को ऐसे घुमा भी सकते हो। कई बार आपने ये देखा होगा कि आधार कार्ड को लोग एक बार में प्रिंट कर देते हैं। कैसे प्रिंट करते हैं? वर्ड में रख करके मान के चलिए, अगर उनका फ्रंट होगा तो फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा और बैक यहाँ पे आ जाएगा। आ सकता नहीं आ सकता है? इसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये मान के चलो कि बैक हो गया है। बताओ, अगर आपको मूव करना नहीं आएगा पिक्चर को, तब तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आधार का फ्रंट हो गया, ये आधार का बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से सीखना चाहिए आप लोगों को भी। बहुत सारे लोग पेंटिंग में भी ये काम कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इसी काम को करने के लिए फ़ोटोशॉप में चले जाते हैं। तो आपको अलग अलग तरीके से सारे टूल्स को यूज़ करने आना चाहिए। जो आपको आसान लगे उसे आप यूज़ करो, और जितना जल्दी हो सके किसी चीज़ को बनाने में, अगर लगता है कि आप वर्ड में बहुत जल्दी बना लेते हो तो वर्ड में बना लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पावर पॉइंट बना लेते हैं तो पावर पॉइंट बना लो, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे मान के चलो कई बार ऐसा भी होता है। एक चीज़ और है, ऑनलाइन कभी फॉर्म वगैरह भरते हो तो आपसे मांगा जाता है कि आधार कार्ड को आप पीडीएफ में बना के भेजिए। तो आपने क्या किया कि मोबाइल से तो फ़ोटो ले लिया, ये तो सभी को आता है कि नहीं? राजवीर है लाइन पे? अभी राजवीर लाइन पे है? यस सर। राजवीर, मान के चलो कि Yes, sir. आधार कार्ड को अपने मोबाइल से तो फ़ोटो खींच लिया, लेकिन आगे डिमांड क्या किया Yes, है sir. उन्होंने कि भाई मुझे आपकी आधार कार्ड, PDF. चूँकि आपकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो उसे आप पीडीएफ बना करके भेजिए। अब इसको पीडीएफ कैसे बनाओगे खुशी? कैसे बनाओगे गीता पीडीएफ इसको, ताकि इसमें कोई एडिट ना कर सके? क्योंकि पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट होता है वो सिक्योर डॉक्यूमेंट माना जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप आसानी से एडिट नहीं कर सकते हो। इसको पीडीएफ बना सकते हैं आप लोग? बताऊं कैसे बनेगा ये पीडीएफ? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। यस सर, बताइए। आपको नहीं पता इशू? नो सर। चलो बताता हूँ। मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, फोटो इन पीडीएफ फाइल, ठीक है। अब मैं जब इस पिक्चर को, ठीक है, इसको मैं टेबल को तो हटा देता हूँ, टेबल की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने एग्जांपल के लिए जस्ट लिया था। मान के चलिए ये आधार कार्ड है, हम चाहते तो आधार कार्ड ले भी सकते हैं, बट सिक्योरिटी रीजन्स में किसी का आधार कार्ड शो नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं डमी फ़ोटो ले लिया हूँ, ठीक है। ये आधार कार्ड का फ्रंट मान लो और ये आधार कार्ड का बैक मान लो। अब इसे मुझे पीडीएफ बनाना है। 2007 तक ये चीज़ फीचर्स शायद ही था, लेकिन अब आपको बड़े आसानी से फीचर मिल जाता है। इफ़ यू आर यूजिंग 2019 और 2016, तो यहाँ पे फाइल में जाओगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन है सेव एज का, और बड़ी आसानी से, ठीक है, आप इसकी पहले एक लोकेशन सेट कर दो कि कहाँ पे आप पीडीएफ बनाना चाहते हो। तो आई वुड लाइक टू क्रिएट पीडीएफ इन डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में चला जाता हूँ, या फिर मैं दिस पीसी के अंदर जा कर के, हाँ, डॉक्यूमेंट में चला गया, और देखिए यहाँ पे करना क्या है, देखिए सेव एज टाइप सबको दिख रहा होगा ना।
सेव एज टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद PDF को सेलेक्ट कर लेना, सिंपल है। चूँकि वी आर यूजिंग 2019 ऑफिस, तो यहाँ पे ये काम बड़े सिंपल तरीके से हो जाता है। लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुराने वर्जन का भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऑप्शन है, और अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑनलाइन टूल्स और ऑनलाइन भी बहुत सारे जल्दी आपको अगर वर्ड से PDF कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हो जाता है। चूँकि ये चीज़ आपको मिल गया है तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब मैं PDF यहाँ पे बना देता हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर जा रहा है, फ़ोटो इन PDF फाइल इस फाइल का नाम है। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में PDF बन के तैयार है। PDF फाइल दिख रहा है, ये PDF फाइल ही है। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट में दिखाऊं तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। लेट मी शो। ये रहा डॉक्यूमेंट हमारा, और इसके अंदर फ़ोटो इन PDF इस तरीके से फाइल है। ये देखिए बन गया। खुशी गीता, यहाँ पे से डबल क्लिक करोगे तो क्या दिखेगा? PDF फाइल। क्या आप इस फ़ोटो को एडिट कर सकता है? इतनी आसानी से तो आप कंटेंट भी एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिक्योरिटी रीजन से कई बार अगर आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को PDF में मांगा जाता है। और मान के चलो अगर आपकी मोबाइल में PDF जनरेटर की फैसिलिटी नहीं है या फिर अपने ऐप्स उस तरीके से इंस्टॉल नहीं किए हैं, तब तो आप फ़ोटो को क्लिक करेंगे और फ़ोटो क्लिक करने के बाद अपने वर्ड में रखोगे, उसको एडजस्ट करोगे इस प्रकार से। एडजस्ट करने के बाद PDF बनाओगे। सर एक बार और बता दीजिए PDF बिल्कुल कैसे बिल्कुल। बनाते हैं? फाइल में जाएंगे बेटा, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है, और सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको एक लोकेशन सेट करना है कि किस लोकेशन पे आप PDF बनाना चाहते हो। और यहाँ पे हमने लोकेशन सेलेक्ट किया था डॉक्यूमेंट्स। ज़रूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट्स ही सेलेक्ट करना है, आप चाहो तो कोई लोकल ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप भी सिलेक्ट कर सकते हो। यानी जहाँ पे आप अपनी PDF फाइल को रखना चाहते हो वो लोकेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। और करने के बाद आपको एक काम यहाँ पे और करना है कि आप इसको कैसे सेव करना चाहते हो। दे वुड लाइक टू सेव यूजिंग .pdf फाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे .pdf है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे एक्सटेंशन है, कई सारे एक्सटेंशन है यहाँ पे, लेकिन बाकी एक्सटेंशन का भी फ़िलहाल कोई ऐसा यूज़ नहीं है, ठीक है। तो PDF का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, इसलिए आपको बता दिया मैंने कि PDF आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपके कंप्यूटर में इस तरीके का ऑप्शन नहीं आता है तो एक और तरीका बता देता हूँ। वो तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, पहले उस तरीका को बता दें, इसके बाद फिर इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर देंगे। देखिए एक पे एक चीज़ें निकलता हुआ आ रहा है, और जो चीज़ें बताने की है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। चलो मान के चलो किसी के पास जैसे 2019 ऑफिस नहीं है या फिर उससे बहुत पुराना वाला है और इसमें सेव एज करने के बाद PDF का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो क्या करेगा वो इंसान है? उसके लिए एक ऑप्शन है, ठीक है। वो सीधा गूगल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? गूगल में जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेगा? क्या लिखेगा बताओ? यहाँ पे लिखेगा वर्ड टू PDF कन्वर्ट, ऐसे लिखना है ना, सिंपल लिखना है, कन्वर्ट वर्ड टू PDF ऑनलाइन फ्री। बस ये लाइन लिख देना, और लिखने के बाद ये पहली जो लिंक बन के आ रहा है ना ऐसे तो बहुत सारा है, आप किसी पे भी क्लिक करके कर सकते हो। जैसे मान के चलिए हमने इस वाले वेबसाइट को ओपन किया, सीधा ये क्या कह रहा है? सेलेक्ट योर वर्ड फाइल। चलो मैं अपनी किसी वर्ड फाइल को PDF बना के दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन की मदद से, इस वेबसाइट की मदद से। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जो PDF बना के दिखाया वो चूँकि 2019 ऑफिस के अंदर इनबिल्ट फीचर था, इस वजह से आपको दिख गया। मान के चलो आप 2019 पे काम नहीं कर रहे हो, 2007 पे कर रहे हो या उससे पहले वाले वर्जन पे कर रहे हो, तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो एप्लीकेशन चाहे किसी भी वर्जन का हो, नॉलेज आपको अगर है तो आप उसके साथ भी काम कर सकते हो। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास डेस्कटॉप पे काफ़ी सारे वर्ड फाइल पड़े हुए हैं। जैसे कोई भी एक वर्ड फाइल ले लेते हैं, वेलकम टू सुपर पाठशाला का ये वर्ड फाइल है। मैं इस वर्ड फाइल को PDF बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट वर्ड फाइल पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वेलकम टू सुपर पाठशाला डॉक्स, और इसे सेलेक्ट करते ही देखिए क्या बोल रहा है, कन्वर्ट टू PDF। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे
ये थोड़ी देर में वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो कन्वर्टर होता है, देखिए यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन आ रहा है कि आपका पीडीएफ सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका है, वर्ड फाइल हैज़ बीन कन्वर्टेड टू पीडीएफ इन वेरी शॉर्टली। और यहाँ से देखिए डाउनलोड भी हो गया है और ये देखिए पीडीएफ बन के तैयार भी है। चूँकि वेलकम टू सुपर पाठशाला में जब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा था तो उस टाइम हमने यही लाइन लिखा था, तब ये लाइन वर्ड में था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको वर्ड में दिखाऊं तो ये लाइन देखिए वर्ड में है और ये इस प्रकार से इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो पीडीएफ बन करके आया है ये चेंजेबल नहीं है, ओनली विजिबल है, ठीक है। बन गया पीडीएफ, बना नहीं बना? तो कैसे बना? अभी मैंने आपको इंटरनेट के ज़रिए पीडीएफ बना करके दिखाया। इसके पहले मैंने आपको अपनी एप्लीकेशन से पीडीएफ बना करके दिखाया था। हालांकि पीडीएफ बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है अपनी डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाना। इनमें से कितने बच्चों को डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाने आता है? कभी पासवर्ड लगाया आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट में? मान के चलो सिक्योरिटी रीजन से अगर आप चाहते हो कि हमने फ़ाइल कुछ ऐसा बनाया है जो मेरे फाइल को कोई और ना देखे, सिर्फ आप ही देखो, तो ऐसे में पासवर्ड भी लगा सकते हैं आप अपनी डॉक्यूमेंट में। कैसे लगता है पासवर्ड? बहुत ही आसान तरीका है। जैसे अगर आप अभी वर्ड में हैं तो फाइल में जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन है, यहाँ पे देख लेते हैं, इनक्रिप्ट का इसमें ऑप्शन आता है। 2007 में डायरेक्ट ही आता है इसमें। अभी देख लेता हूँ कहाँ पे है। मैंने डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको सेव करने की कोशिश किया और टूल्स में जा कर के यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जनरल ऑप्शन, वेब, कंप्रेस पिक्चर, शेव ऑप्शन। शेव ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर कहीं पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है। डिस्प्ले, जनरल और प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट, कस्टमाइज, एडवांस्ड, यहाँ पे नहीं दिख रहा। अच्छा मैं भी देख लेता हूँ, एक सेकंड में देख लेता हूँ कहाँ पे इसका भी मिलेगा। 2007 में तो डायरेक्ट आपको यहीं पे मिल जाता है प्रूफ का ऑप्शन। ऑप्शंस में गया और ऑप्शन में हमें कस्टमाइज, शो मिनी टूल बार, अपडेट डॉक्यूमेंट, स्क्रीन टिप स्टाइल, बैकग्राउंड, प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग में यहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा तो कुछ और यहाँ पे बोल रहा है ना, बहुत लंबा चौड़ा से। चलो इसको भी हटाओ, इसको देखते हैं कहाँ से इसमें दिया है 2019 में। सेट डॉक्यूमेंट वर्ड पासवर्ड, वर्ड डॉक्यूमेंट पासवर्ड इन 2019। फ्रॉम मेनू बार सेलेक्ट फाइल ऑप्शन, ऑन द लेफ्ट मेनू लिस्ट सेलेक्ट इन्फो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे है, फाइल के अंदर जाइएगा और इसमें आपको ऑन द लेफ्ट मेनू लिस्ट सेलेक्ट इन्फो, इन्फो मिलेगा। यहाँ पे इन्फो है बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। जो कि ये चीज़ जो है ना प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का, अगर आप ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे होंगे, जैसे मान के चलो इशू के लैपटॉप में 2007 है, खुशी अगर 2007 यूज कर रही है, तो फिर आपको इन्फो में नहीं जाना है। इशू, खुशी ध्यान रखिएगा, आपको इन्फो में नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको इधर ही मिल जाएगा, इन्फो में नहीं जाना। अब मैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और जाने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ये वाला ऑप्शन आपको जो अंदर दे दिया है 2019 में, ये 2007 में और उसके बाद वाला वर्जन में इधर ही है, बाहर ही है। अब आपको करना क्या है, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कर देना है और पासवर्ड जैसे मान के चलो 1 2 3 4 डाल दिया। 2 बार डालना है 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 मैंने 2 बार डाला। अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। लेकिन एक चीज़ और ये पूछ रहा है कि ये फाइल को आपको सेव करना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने इसको सेव कर दिया, एक बार पहले इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद वापस पासवर्ड लगाना है, खुले डॉक्यूमेंट में पासवर्ड नहीं लगेगा। मैंने इसको सेव कर दिया है, मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ और फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन किया, अभी ये खुल रहा है बिना
और इन्फो में जाने के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 2 बार प्रेस किया है, एक बार फर्स्ट टाइम इंटर, इसके बाद री इंटर, ये 2 किया और करने के बाद हमने क्या किया, ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसको सेव कर दिया मैं, चलो ठीक है, सेव कर देते हैं, इसको यहाँ से क्लोज किया, सेव। अब मैं वापस इसको ओपन करके देखता हूँ। लेट्स ओपन दिस डॉक्यूमेंट, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। खोलते ही देखिए पासवर्ड मांग रहा है। एक बार फिर से मैंने वेलकम टू सुप्रो पाठशाला के डॉक्यूमेंट फाइल में अभी पासवर्ड लगाया था, ये यहाँ पे फाइल है, पहले इधर था, मैं इधर इसको अलाइनमेंट कर दिया है। जैसे ही ओपन करेंगे देखिए पासवर्ड मांग रहा है और ये वही पासवर्ड आपको डालना है जो मैंने डाला था। हमने क्या डाला था, 1 2 3 4। 1 2 3 4 डालते ही आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो एक्सेल की फ़ाइल हो या वर्ड की फ़ाइल हो, आप पासवर्ड ऐसे सेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मैं भी 2019 ऑफिस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए आपको इन्फो में जाना होता है और यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट आपको एक बार में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फाइल में जाते ही यहीं पे आपको इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन इधर ही मिल जाएगा, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्फो में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप लोग 2007 में जा कर के इन्फो ढूंढने लगना, तो वहाँ पे इन्फो नहीं मिलेगा। इन्फो आपको लेटेस्ट वाला में है, यहाँ पे आप इन्फो पे जाएंगे तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। और अगर आप 2007 यानी कोई पुराना वर्जन अगर आप ऑफिस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट फाइल में जाइएगा और इधर आपको इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। और इस तरीके से आप किसी भी फाइल में, चाहे वो PDF फाइल हो, वर्ड फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, उसमें पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे होगा क्या कि आप अपनी फाइल को सेव रख सकते हो। जैसे मान के चलिए कंप्यूटर में सेव है, किसी ने आपकी फ़ाइल को देख लिया या फिर कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसा था जो आप चाह रहे थे कि वो इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं होना चाहिए किसी और के लिए, तो ही आप पासवर्ड लगाइए। लेकिन जब भी पासवर्ड लगाइए याद रखिए पासवर्ड भूलिए नहीं। ठीक है, अगर पासवर्ड हटाना हो तो फिर वहीं से आपको डिक्रिप्ट डॉक्यूमेंट कर देना होगा, पासवर्ड हट जाएगा। जैसे यहाँ पे फाइल में गया और यहाँ पे इन्फो में गए और इन्फो में जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है वापस। और क्लिक करने के बाद देखिए वापस इसी पे क्लिक करेंगे, to prevent accident inspect document, manage document, show and disable comments, so all properties ऑप्शन नहीं आ रहा हटाने का। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे हम क्या करेंगे, इस बार ब्लैंक डाल देंगे। ठीक है, पासवर्ड हटाना हो तो क्या करना होगा, जो पासवर्ड हमने 1 2 3 4 डाला था तो अब क्या डाल देंगे, ब्लैंक। अब ये पासवर्ड हट गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और इसको वापस सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद अब देखिएगा, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो अब बिना पासवर्ड का ही खुल रहा है। अब देयर इज़ नो पासवर्ड रिक्वायर्ड। तो आप लोग को 2 चीज़ समझ में आ गया, एक तो कि PDF कैसे बनाना है किसी एसेंशियल डॉक्यूमेंट को, और दूसरा कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो जो आपके लिए एसेंशियल है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा लीक ना हो, कोई रीड ना करे, उसे एक्सेस ना करे, तो उससे पासवर्ड कैसे लगाते हैं। और अगर मान के चलो आप पासवर्ड भूल जा रहे हो या फिर पासवर्ड हटाने का मन है तो हटाना भी आपको वहीं से है। और हटाने के लिए करना कुछ नहीं है, बस जो पासवर्ड वाला बॉक्स आ रहा था उसमें ब्लैंक कर देना है, सिंपल। वापस पासवर्ड लगाने के लिए जो भी पासवर्ड आपको लगाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 4 ही लगाएं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट ऐसा चीज़ लिखिए ताकि आपको याद रहना चाहिए। क्लियर हो गया गीता, खुशी, इशू, है ना? कहीं कोई परेशानी? PDF बनाना और पासवर्ड लगाना और रिमूव करना बता दिया हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और इंसर्ट मेनू को आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया पिक्चर फ्रॉम द डिवाइस। अगर आपको पिक्चर ऑनलाइन लेना हो तो कैसे लेंगे, चलिए ऑनलाइन लेने के लिए बता देते हैं। मान के चलिए अभी हम स्टार्टिंग में बच्चों को इंटरनेट की सुविधा नहीं देते हैं, लेकिन आज हर घर में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट के साथ आप जुड़े हुए हैं।
अब लैपटॉप में इंटरनेट ना देने का एक रीज़न ये भी है कि बच्चा पढ़ने से ज़्यादा इंटरटेनमेंट करने लग जाता है। तो हमारे पाठशाला का रूल यही है कि जब आपको कुछ फाइल्स वगैरह बनाने हैं जो इंटरनेट से ही बनेगा तभी आपको इंटरनेट अलाउ है। अदरवाइज़ प्रैक्टिस करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास इतने सारे मटेरियल्स हैं, असाइनमेंट्स वगैरह है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे आपको इंटरनेट का सुविधा भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जब बताना हो तो उस केस में आपको कैसे बताना है। जैसे मान के चलिए अगर आप किसी को बता रहे हैं तो आपको बताना है कैसे, तब तो इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन वैसे केस में आप बच्चों को समझा भी सकते हो। जैसे मान के चलिए मुझे अब पिक्चर लेना है इंटरनेट से, हमने अभी क्या लिया, डिवाइस से लिया, लोकल सिस्टम से लिया, लोकल कंप्यूटर से लिया। अब इंटरनेट से लेना है तो ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे सीधा, और ऑनलाइन पिक्चर पे जाते ही आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। थोड़े सा आपको पेशेंस रखना है। ये देखिए, मैं बताना चाहूँगा ये 2019 का फीचर है। ये जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये ऑनलाइन पिक्चर्स है। अगर इंटरनेट आपके लैपटॉप में नहीं होगा तो ये पिक्चर आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। इसमें कई अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं, जैसे मान के चलिए वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड्स के लिए हमने वर्ड्स को क्लिक किया तो ये वर्ड्स में वैरायटी ऑफ वर्ड्स आपको दिख जाएंगे। अब इसमें से मुझे एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया। थोड़ी देर में ये देखिए पिक्चर डाउनलोड हो रहा है और ये इंटरनेट से पिक्चर आ गई। ठीक है, अब इसको हमको मूव करना है, स्क्वायर दबाया, मूव जहाँ करना है कर दिया। अभी आप ऑनलाइन पिक्चर्स से काफ़ी अलग अलग टाइप की पिक्चर्स को भी आप ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। जैसे मान के चलिए अब इशू है, 4th क्लास में पढ़ता है, तो इसको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए स्कूल से मिलता है ना इशू, तो उसमें डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स वगैरह भी ऐड करने पड़ते हैं। क्या जी इशू, प्रोजेक्ट वगैरह जमा करता है Yes, स्कूल sir. में? हाँ यस सर, बहुत प्रोजेक्ट बनाते हैं सर। बनाते हैं ना, तो उसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड करना होता होगा। तो जब ईशू के पास लैपटॉप नहीं था तो क्या करता होगा, कहें इंटरनेट कैफ़े वाला के पास जाता होगा, बोलता होगा भैया लीजिए 10 रुपया, ये पिक्चर वाला हमको फ़ोटो निकाल कर दे दीजिए। ये नहीं कहता होगा जी? यस सर। हाँ, अब तो तुम घर पे ही कर सकते हो ये काम। यस कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हैं, यहीं पे वर्ड करोगे। हाँ, तब है कि प्रिंटिंग के लिए आपको, लेकिन सर इसमें प्रिंटिंग करने के लिए सर प्रिंटर चाहिए था। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। पापा बोले हैं सर कि 7th क्लास में प्रिंटर भी लगा देंगे। हाँ अच्छा है ना, प्रिंटर आ जाएगा तो खूब नोट्स प्रिंट कर करके पढ़ते रहना, बुक्स फिर छाप लेना 100 200 पैसे का, और पढ़ना अच्छे से। सर ठीक है, यस सर। हाँ तो फिलहाल प्रिंटिंग के लिए तो जाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि लैपटॉप का सुविधा तो है। तो चलो देखो यहाँ से कैसे हमने इंटरनेट से ले आया ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर लाने के लिए इंसर्ट में जाना है और यहाँ से पिक्चर पे जा करके ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक कर देना है। मान के चलो मुझे वर्ड्स के अलावा अगर कोई पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर गया और थोड़ी देर में ये पिक्चर्स के लिए बॉक्स, डायलॉग बॉक्स जो है ना, ये देखिए डॉग आ गया, ठीक है, फिश आ गया, फ्लावर है, ठीक है, फूड है, फैमिली है, आइसक्रीम है ना, म्यूजिक है, मनी है, फ्रेंड्स है, हाउस है, काफ़ी सारे पिक्चर हैं। हाँ, वेजिटेबल्स है, ठीक है, वैकेशन है। इस तरीके से वैकेशन पे क्लिक करोगे काफ़ी सारे पिक्चर्स यहाँ पे आपको वैकेशन के मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह ऐसा बना रहे हो वैकेशन से रिलेटेड तो आप यहाँ से पिक्चर उठा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ है, जैसे मान के चले आपने वैकेशन से रिलेटेड आपने पिक्चर देख लिया, यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड दिख रहा है, अगर आपको और भी पिक्चर चाहिए तो आप गूगल से भी जा करके उठा सकते हो, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो और ही पिक्चर आ जाएगा। गूगल से पिक्चर कैसे उठाएंगे, चलो वो भी तो बता देता हूँ। ये तो हो गया कि ऑनलाइन आपने बिंग से उठा लिया, पिक्चर आ गया यहाँ पे। अगर गूगल से पिक्चर उठाना हो तो फिर गूगल उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए गूगल है, अब यहाँ पे मुझे पिक्चर चाहिए लैपटॉप पिक इन HD, ठीक है। अब HD में हमने पिक्चर यहाँ पे इमेजेस शो करा दी, ये सब सारे पिक्चर्स आ गए, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करना है, कैसे करोगे डाउन, कोई भी एक लैपटॉप को डाउनलोड करना है, हाँ कैसे करोगे? एप्पल का, चलो एप्पल ही कर लेते हैं। राइट क्लिक करना है और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव इमेज एज,
क्या करेंगे, सेव इमेज एज, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद लोकेशन आपसे पूछेगा। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इमेज का एक्सटेंशन या तो JPG, PNG, GIF, ये सब सारे इमेज का एक्सटेंशन है। डाउनलोड पे जाओगे और यहाँ पे लिख दोगे एप्पल लैपटॉप, ये पिक्चर डाउनलोड में चला जाएगा। चला गया। अब इस पिक्चर को मुझे अपने वर्ड में लगाना है। कहाँ पे लगाना है, वर्ड में। तो यहाँ पे नीचे आ गया और इंसर्ट में गया। अब यहाँ से हमको पिक्चर में जा कर के दिस डिवाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने गूगल से उठा करके अपने डिवाइस में पिक्चर ले आया था। ले आया था, नहीं ले आया था। अब ये देखो हमने एप्पल Yes, का sir. पिक्चर यहाँ पे ले आया और ये रहा एप्पल का पिक्चर। तो इस तरीके से गूगल से पिक्चर कैसे लाया जाता है, ऑनलाइन पिक्चर कैसे लाया जाता है, ठीक है, जो ऑफिस के इनबिल्ट फिशलर हैं, बिंग से जो सेलेक्टेड पिक्चर हैं, और ऑफलाइन आपको कैसे पिक्चर उठाना है, इसके साथ साथ पिक्चर की शेप कैसे करना है, पिक्चर को PDF कैसे बनाना है, ये सब सारी चीज़ें आज के सेशन में आप लोग को बताया गया है। अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो आज हमने इंसर्ट मेनू में पिक्चर को फिनिश किया है, पिक्चर मेनू के बारे में बताया, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ में डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, अनप्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक है। तो कल छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना करके भेजना इशू, जिसमें क्या बनाओगे, किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाओगे हैं? मान के चलो गया सिटी के बारे में थोड़ा सा लिख देना 10। गया सिटी का पिक्चर कहीं से उठा लेना, वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे धर्म का स्थल है ना, वहाँ से जैसे मान के चलो बोध गया ही है, तो वहाँ पे क्या है फेमस, उनका ऐसे पिक्चर उठा लेना और उसके बारे में लिख देना। खुशी है ना, राजवीर, जिनके पास भी लैपटॉप और कंप्यूटर का साधन है, कोई एक छोटा सा भी टॉपिक उठा करके और उसके बारे में लिखना है, उसका पिक्चर भी होना चाहिए। जैसे मान के चलो हमको ताजमहल के बारे में लिखना हो, या फिर सर कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है सर? जैसे बोध गया में मान के चलो क्या क्या है, बोध गया घूमा है, बोध गया में यस सर। क्या क्या है बताओ। टेम्पल है सर, हाँ, बुद्ध टेम्पल, हाँ ठीक है। तो एक काम करना, बुद्ध टेम्पल का फोटो HD में डाउनलोड करके अपने वर्ड में लगाना, और बुद्ध के वहाँ पे जो भी है उसके बारे में 10 लाइन लिखना, ठीक। हाँ, एक पेज में बना के भेजना है कल। खुशी भी कोई भी आप टॉपिक डिसाइड कर लेना, ठीक है, किसके बारे में लिखना है, आप लिखना हो उसके बारे में। जैसे ताजमहल के बारे में लिखना है, या राम, वहाँ पे अयोध्या मंदिर है अभी राम जी का, उसके बारे में लिखना है, या फिर कोई दर्शनीय स्थल है वहाँ पे अगर लिखना है तो उसके बारे में लिखना, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइएगा और प्रोजेक्ट बना करके कल भेज दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, ठीक है ना जी। चलो फिर ऑल द बेस्ट, पीछे वाला पढ़ाई करते रहो और 7 से 8 का सेशन अटेंड करते रहो भाई।